नमस्कार, भारत की शान में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं रचना बंसल। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं बहुत खास शख्सियत से जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं। मिसेस इंडिया और मिसेस यूनिवर्स प्रतियोगिताओं में हिस्सा भी ले चुकी हैं। मिसेस नॉर्थ इंडिया क्लासिक क्वीन का खिताब हासिल कर चुकी हैं। अपने बेहतरीन कामों के लिए इन्हें कई अवार्ड से सम्मानित भी किया जा चुका है। अपनी खास पहचान रखती हैं अपनी कविताओं के जरिए। अपनी कविताओं के जरिए ही समाज और देश दुनिया के लिए वो प्रेरणा साबित होती हैं। उनके लिए प्रेरणा का काम करती हैं रजनी जी की कविताएं। आम लीग से अलग हटकर इनकी कविताएं बच्चों का मानसिक विकास भी करती हैं और परिवार को भी सिखाती हैं कि कैसे बच्चों का पालन पोषण बेहतर तरीके से करना है। तो अपने आप में खास शख्सियत और खास व्यक्तित्व समेटे हुए मेरे साथ भारत की शान में जुड़ गई हैं बेहद खास मेहमान रजनी मोटानी जी। रजनी जी, बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले मैं यही पूछना चाहूंगी, जीवन में इतना कुछ आप हासिल कर चुकी हैं जो मैं बताती नहीं थक रही थी। आगे भविष्य में आपके सपने क्या हैं, आप चाहती क्या हैं? सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि इतने बड़े मंच पर, इतने बड़े जगह मुझे बुलाकर मुझे सम्मानित किया। और जी हाँ, लाइफ में मैंने बहुत कुछ हासिल किया है। मिसेस इंडिया क्राउन एंड एज एन मोटिवेशनल स्पीकर अवार्ड एंड पेरेंट एंड चाइल्ड काउंसलर अवार्ड भी हासिल किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इतना कुछ हासिल करने के बाद कुछ कमी सी थी कि भारत और समाज के लिए, जिस समाज में मैं हूँ उस समाज के लिए मैंने क्या किया। तो मैंने राइटिंग स्टार्ट करी विमेन और बच्चों के लिए, खासकर उन बच्चों के लिए जो परसेंटेज के प्रेशर से अपने आप को गलत डायरेक्शन में ले जाते हैं और फिर गलत कदम उठाते हैं। इस तरह से मैंने कविता लिखना शुरू किया और काफ़ी सारे पेरेंट्स को और बच्चों को नई दिशा दिखाई है। तो रजनी जी, आपने चूंकि कविताओं का जिक्र किया तो कोई कविता आप ज़रूर दर्शकों के लिए सुना दीजिए जो आपको लगता है कि प्रेरणादायक रहेगी। जी ज़रूर। मैं एक कविता जो कि बहुत मुझे पसंद है और कई पेरेंट्स के सामने मैंने सुनाया भी है और उनको किस तरह से बच्चों को हैंडल करना है, समझाना है और बहुत ही प्यार से उनको सही बात बतानी है। मैं सुनाने जा रही हूँ अपनी एक कविता। बच्चे हैं अभिमान तुम्हारा, ना करो उनका अपमान, करके तुलना होगा नुकसान। फर्स्ट आने का ना बनाओ उनका डर महान, हमेशा करो तारीफ़ें जब भी करें वो अच्छा काम। ना दो परसेंटेज पे ज्ञान, ना ही कहो 98 पर ही तुम होगे महान। अपनी मेहनत पर करो अभिमान, वो ही आएगी तुम्हारे काम। ना दो परसेंटेज पे ज्ञान, ना दो परसेंटेज पे ज्ञान। थैंक यू। बहुत अच्छी आपकी कविता है और बहुत रिलेटेबल भी है। अच्छा, ये बताइए, चूंकि आजकल हर किसी के हाथ में मोबाइल फ़ोन होता है, तो आपके मुताबिक मोबाइल फ़ोन किस तरह से बच्चों को नुकसान पहुँचा रहा है? मोबाइल फ़ोन बहुत तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है। कह लो तो पेरेंट्स और बच्चे सभी मोबाइल देख रहे हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते बच्चों को कि तुम नहीं देखो, क्योंकि एक परिवार के अगर 4 मेंबर हैं, एक जगह बैठे हैं, तो सभी के हाथ में मोबाइल है। हम बच्चों को किस तरह मना कर सकते हैं? वही है कि बच्चों को पेरेंट्स अपना काम करने के लिए, भाई तू चुप रह, उन्हें मोबाइल दे देते हैं और वो मोबाइल में लगे रहते हैं, वो अपना काम करते रहते हैं। हाल ही में आपने सुना होगा केरला में एक 8 साल की बच्ची मोबाइल चला रही थी, चलते चलते मोबाइल ब्लास्ट कर जाता है और दुर्घटना हो जाती है। तो इस तरह के वाक़या हम लोग सबके सामने हैं, बट हम उस चीज़ को ध्यान नहीं दे रहे हैं और बच्चे को अपना काम करते हुए बच्चे को मोबाइल दे देते हैं कि भाई तुम खेलो मोबाइल से। तो ये गलत है। इस तरह हमें पेरेंटिंग नहीं करनी चाहिए और पेरेंट्स को ये समझना चाहिए अगर हम देख रहे हैं तो हम कैसे बच्चों को मना करें। कभी कभी आप थोड़ी देर दे दें, लेकिन मोबाइल देने के बाद बच्चों की सारी दुनिया उस मोबाइल में सिमट के रह जाती है। वो आउटडोर गेम्स नहीं खेलने जाना चाहते हैं, वो धीरे धीरे उसकी हैबिट हो जाती है, वो केवल मोबाइल देख के खुश होते हैं। इनफैक्ट वो धीरे धीरे चिड़चिड़ाने लग जाते हैं, उनके बिहेवियर में चेंजेज आता है। तो बहुत सारी बातें हैं जो कि हम पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए और खुद को थोड़ा मोबाइल से दूर रखना चाहिए। एक वाक़या आपको बताती हूँ। एक बार फ्लाइट में हम आ रहे थे, एक फैमिली आगे बैठी हुई थी, सब खाना खा रहे थे। उसमें से पिता ने खाना उठाते हुए मोबाइल उठा लिया, अपने मुंह में डाल लिया। दैट वाज सो शॉकिंग। इस तरह अगर पेरेंट्स
मोबाइल के एडिक्ट हो जाएंगे तो हम बच्चों को किस तरह सुधारेंगे। इसलिए आप सभी पेरेंट्स से मेरी विनती है कि मोबाइल देखें लेकिन ज़रूरत पर, और बच्चों को इसकी हैबिट ना लगाएं। आपने बिल्कुल ठीक एग्जाम्पल दिया कि पेरेंट्स कई बार बिजी होते हैं तो वो बच्चों को मोबाइल थमा देते हैं। अब जो पेरेंट्स हमें सुन रहे हैं रजनी जी, एक अच्छी पेरेंटिंग का मूल मंत्र आपके हिसाब से क्या है? मेरे हिसाब से पेरेंटिंग का मूल मंत्र है समय देना, जो कि पेरेंट्स नहीं दे पा रहे हैं अपने बच्चों को। बच्चे घर में खेलते हैं, टीवी है, वीडियो गेम्स है, सबके साथ समय बिताते बिताते वो भी भूल जाते कि पेरेंट्स भी हैं कहीं। तो पेरेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि अपने बच्चों पर ध्यान दें, उनके साथ टाइम स्पेंड जरूर करें, ताकि वो पेरेंट्स से ज़्यादा घुल मिलकर अपनी मन की बात शेयर कर सकें। सबसे बड़ी पेरेंटिंग होती है स्ट्रॉन्ग, वो पेरेंटिंग है जहाँ बच्चे खुलकर अपने दिल की बात सबसे पहले पेरेंट्स को बताना पसंद करें। नहीं तो झूठ बोलकर बच्चों के लिए गाइडेंस की कमी नहीं है, इधर जाके उधर जाके बहुत सारी चीज़ें जिनसे बच्चे नॉलेज ले सकते हैं। इसीलिए मेरा मानना यही है कि पेरेंट्स को बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए ताकि उन्हें खुशी मिले। और इनफैक्ट जब छोटे बच्चे होते हैं, जब स्कूल से आते हैं और वो स्कूल से आते हैं तो उनसे डायरेक्ट ये ना पूछे कि भाई तुमने क्या किया, एग्ज़ाम कैसा गया। इस तरह से प्रेशराइज करने से बच्चों लोग का माइंड सेट अलग होता है। आए तो उन्हें बिठाएं और पूछें आज तुमने क्या अच्छा काम किया स्कूल में, आज तुम्हारे कौन कौन से अच्छे दोस्त मिले, आज टीचर की कौन सी बात तुम्हें अच्छी लगी। इस तरह के बच्चे, इस तरह की बातें अगर पेरेंट्स बच्चों से पूछना शुरू करें तो उनकी सोच अलग हो जाएगी। वो केवल अच्छाई ही देखना शुरू करेंगे और किसी में बुराई नहीं देखेंगे। तो इसलिए बच्चों को टाइम दें और अच्छी तरह उनकी टाइम स्पेंड हो, उसके लिए क्वालिटी टाइम स्पेंड करें उनके साथ। अच्छा रजनी जी, पेरेंट्स कैसे जाने, आपने बच्चों के मन में छिपाने वाली बात कह दी है। ऐसा कई पेरेंट्स के सामने बच्चे करते हैं कि पेरेंट्स को अपनी बात नहीं बताते कि मन में क्या चल रहा है। पेरेंट्स कैसे जाने कि बच्चे कुछ छिपा रहे हैं, और अगर इस पर भी कुछ लाइनें लिखी हैं तो सुना दें आप। ज़रूर, मैंने लिखी है इस पर भी लाइनें। जब बच्चे जो है पेरेंट्स से बातें छुपाते हैं तो उनका बिहेवियर कुछ चेंज ज़रूर नज़र आएगा। पेरेंट्स को नोटिस करना चाहिए बच्चा अभी जो बोल रहा है वो बाद में कुछ बोल रहा है, उसमें चेंजेज क्या है। उस पर मैंने एक कविता लिखी है, कुछ लाइनें मुझे याद है वही सुना देती हूँ मैं। जब बच्चे आँखें चुराने लगे, जब बच्चे आंखें चुराने लगे, बातों को तुमसे छुपाने लगे, गले लगने की बजाय दूर जाने लगे, सहमा सा चेहरा कुछ बताने लगे। जब बच्चे आंखें चुराने लगे, समझ जाओ, पास बुलाओ, साथ होने का एहसास दिलाओ, फिर बताओ और समझाओ। हम माता पिता भी कभी बच्चे थे, उम्र के कच्चे थे, ना समझते ना ही समझदारी, बट प्यार की थी एक बगिया हमारी। आओ सारी बात बताओ, कुछ ना छुपाओ, हम माता पिता भी बच्चे थे यार, अरे यार गले लग जाओ। इस तरह की पेरेंटिंग से बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं। थैंक यू। आपने बहुत ही अच्छे शब्दों में और बहुत ही प्यारी सी कविता के जरिए बता दिया कि पेरेंटिंग में क्या बात ध्यान रखनी चाहिए और कैसे बच्चों से घुल मिलकर उन्हें दोस्त की तरह रखा जा सकता है, और फिर पेरेंटिंग जो मुश्किल लगती है वो आसान वक्त के साथ में हो जाएगी और बच्चों के दिल की बात भी जान पाएंगे। बहुत शुक्रिया रजनी मोटानी जी, इंडिया न्यूज़ पर भारत की शान में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इसी के साथ भारत की शान में आज के लिए बस इतना ही। एक ब्रेक का वक्त है।